नमस्कार। भारतीय सेनाओं, थल सेना और एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकी कैंप थे, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके कैंपों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। और मौलाना अजहर मसूद के जो कैंप था बहावलपुर, पाकिस्तान के भीतर, ये पीओके में जगह नहीं है, पाकिस्तान के भीतर है। और बहावलपुर जो जगह है वो कम से कम एलओसी से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, अंदर इतनी दूर है। तो जो मिसाइल यहाँ से दागी गई, 4 मिसाइल उसके कैंप पर दागी गई भारतीय सेनाओं की तरफ से, और उन 4 मिसाइलों के सभी निशाने सटीक लगे हैं और भयंकर तबाही मची है। आतंकी वहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं, आतंकी सारे मारे जा चुके हैं। अजहर मसूद जिंदा है या नहीं है ये अभी पता नहीं है, लेकिन उसके जिंदा बचने की संभावनाएं बेहद कम बताई जा रही। तो सबसे बड़ा जो सफलता मिली है वो बहावलपुर में अजहर मसूद, जो जैश ए मोहम्मद का पूरा सरगना है, जो जैश ए मोहम्मद का पूरा चलाने वाला है, उसको संस्थापक है, उसके कैंप पर बड़ी तबाही हुई है। इसके बाद मुरीद के जो दूसरी जगह है, मुरीद के, ये भी एलएसी से 30 किलोमीटर दूर है और पीओके के अंदर आती है। यहाँ पर लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है। तो लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर, और यहाँ भी बड़ी तबाही मची है। एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक यहाँ पर हुए हैं और यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर तबाही मची है, आतंकियों का सफाया हुआ है। इसके बाद सियालकोट, वहाँ भी मिसाइल अटैक हुए हैं भारतीय सेनाओं के, जहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है, हिजबुल मुजाहिदीन के बड़े कैंप हैं। तो यहाँ भी काफ़ी तबाही मचने की खबर है। और जो कैंप हैं, गुलपुर एक जगह है पाक अधिकृत कश्मीर में, यहाँ पर भी एक आतंकियों के शिविर चल रहे थे। वो हिजबुल के भी थे, कोई बताते हैं कि वहाँ पर लश्कर के थे, ये कई आतंकियों के शिविर चल रहे थे। यहाँ पर ही बड़ी तबाही मची है। सवाई एक जगह है पीओके में, यहाँ पर लश्कर का कैंप चल रहा था, यहाँ भी तबाही मची है। मिसाइल अटैक में बहुत सारे आतंकवादी मारे गए हैं। और एक बिलाल कैंप है, यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का यहाँ पर आतंकी शिविर चल रहा था, उसमें भी अटैक हुआ है, वो भी तबाही मची है। बरनाला कैंप है पीओके में, ये भी एक आतंकी प्रशिक्षण शिविर था, इस पर भी हमला किया गया है। सरजल कैंप, राजौरी जो पुंछ जिला है, वहाँ से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एलओसी के बहुत नज़दीक में कैंप चला रहे थे। पाकिस्तान की सेना की और पाकिस्तान की सरकार की मिलीभगत से एक कैंप चल रहे थे। यहाँ पर भी मिसाइल अटैक हुआ है और यहाँ पर भी आतंकियों का सफाया हुआ है। एक महमूना कैंप है, ये भी हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप है, पीओके में है, इस पर भी मिसाइल अटैक है और इस पर भी बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं। अब कितने लोग मारे गए, पाकिस्तान कहता है 8 लोग मारे गए और ये जो नागरिक थे वो मारे गए। ये हो सकता है कि कोई आतंकी शिविर के आसपास कोई नागरिक रह रहा हो, उसे चोट लग गई हो, वो घायल हो गया हो या मारा भी गया हो, लेकिन जो आतंकी मारे गए उनकी संख्या को पाकिस्तान गायब कर जाता है और वो स्वीकार करता ही नहीं है कि कितने आतंकी मारे गए। उनकी लाशें रात के रात गायब कर दी जाती। तो वो आतंकियों का नहीं बचा रहा है। अगर गेहूं के साथ कोई घुन पिस गया, उस चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। इक्का दुक्का आदमी मारा भी गया तो उसकी संख्या को बढ़ा के 8 बता रहा है। ये है नहीं है, इसको कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जो आतंकी मारे जा रहे हैं, पिछली बार भी जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई तब भी उसने कोई स्वीकार नहीं किया था हमारे कितने आतंकी मारे गए। उसके बाद जब पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी उसने स्वीकार नहीं किया था। अब भी वो आतंकवादियों के मारे जाने की बात तो नहीं कर रहा है, कहीं पुष्टि नहीं कर रहा है, नागरिकों के मारे जाने की बातें उड़ा रहा है। सच्चाई कितनी है ये पाकिस्तान जाने। हो सकता है जब आर्मी का ऑपरेशन होता है तो गेहूं के साथ घुन तो पिसता है, लेकिन आतंकी कितने मारे गए उसको स्वीकार करने में वो इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा है। अगर वो स्वीकार करता है तो उस पर एक ब्लेम आएगा कि पाकिस्तान से आतंकवाद की गतिविधियां चलाई जाती हैं, जिससे वो बचना चाह रहा है। लेकिन उसके बचने से कुछ नहीं होगा। ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।